अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइंस की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। तो आज हमारा पिछला टॉपिक हम लोग का था करंट एंड वोल्टेज का, जैसे हमने आप लोगों को बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है फेज एंड न्यूट्रल। तो फेज एंड न्यूट्रल का आज हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को 9 मैट्रिक और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को जिनको नहीं पता होता कि फेज एंड न्यूट्रल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर आगे खासतौर पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो लोग पढ़ते रहते हैं। जैसे कि हम लोग चौथे पाँचवें सेमेस्टर तक पहुंच गए थे, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग को फेज एंड न्यूट्रल का बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है। तो बेसिकली आज मैं आप लोग को बताता हूँ फेज एंड न्यूट्रल होता क्या है। फेज एंड न्यूट्रल दो पार्ट होते हैं। हम सबके दिमागों में कन्फ्यूजन क्या होती है कि फेज एंड न्यूट्रल दो पार्ट हैं, जिसमें दो चीज़ें दौड़, मतलब एक दो किस्म के कंटेंट दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है। फेज एंड न्यूट्रल बेसिकली टू पार्ट्स हैं, बट ये एक ही पार्ट कंसीडर करा जाता है। जस्ट लाइक यू टर्न, लाइक समझ आ रहा है आपको कि जैसे कि हम यू एक पार्ट से सीधा जाते हैं और फिर यू टर्न लेके उसी से एक दूसरी कार जाती है। तो इस तरह का हमारे पास एक फिनोमेना चलता आता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे एक बल्ब है, एक बल्ब पे हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ये फेज की तार है, न्यूट्रल की तार है, तो दोनों की दोनों हमारे पास बल्ब के अंदर लगती हैं। तो होता ये है कि जब फेज से हमारे पास कोई जो करंट आता है वो हमारे पास बल्ब के अंदर बल्ब से कनेक्ट होता है। फिर बल्ब से हमारे पास बल्ब ने जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी उसने करंट यूटिलाइज करना होता है वो लेता है। बट इन केस ऑफ कहते हैं अगर कोई करंट बचता है या कोई सर्ज आती है या एनी फॉल्ट आता है, तो वो जो बचा हुआ करंट या कोई जो चीज़ बच जाती है तो वो उस न्यूट्रल के थ्रू वापस हमारे पास सिस्टम या मेन डीपी पे चले जाती है। तो बेसिकली करंट और न्यूट्रल का ये है फिनोमेना। जैसे कि मुझे शुरू से यही लगता है कि जैसे हमारे पास फेज और न्यूट्रल होना दोनों, क्योंकि सब तो यही कहते हैं शुरू से सुनते हैं फेज और न्यूट्रल होना दोनों बहुत ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। तो ऐसा ही लगता था कि जैसे फेज अलग चीज़ है और न्यूट्रल कोई अलग चीज़ है, अगर वो नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगा। नहीं, बेसिकली फेज और न्यूट्रल एक ही चीज़ है, एक ही पाथ है। बट न्यूट्रल हमारे पास रिटर्न पाथ को कहते हैं और फेज हमारे पास जिसमें से करंट फ्लो होता है। और इसका होना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी भी करंट को अगर उसका रिटर्न पाथ नहीं देंगे तो वो उसका एक सर्कल कंप्लीट नहीं होता, वो नहीं चलता। बेसिकली ये एक बेसिक फिनोमेना है जिसपे कहते हैं करंट और कहते हैं वोल्टेजेस हमारे पर डिपेंड करते हैं फेज एंड न्यूट्रल का। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो और आप लोगों को इसका जो बेसिक फिनोमेना है आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फेज और न्यूट्रल कोई अलग पाथ नहीं है। न्यूट्रल एक बेसिकली रिटर्न पाथ है। कोई सर्च आने के लिए, कोई एक्स्ट्रा करंट जो हमारे पास बच जाता है उसका रिटर्न देने के लिए, रिटर्न फ्लो करने के लिए अगर न्यूट्रल दिया जाता है। और इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि ग्राउंड भी हमारे पास घरों में दिया जाता है। हर आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि ग्राउंड दिया जाता है, तो उसमें भी ये होता है कोई सर्ज आती है या कोई हैवी लोड आता है तो हमारे पास जो सर्ज और जो एक्स्ट्रा लोड जो शॉर्ट सर्किट होता है वो सारा करंट ग्राउंड के थ्रू चल जाता है। ये न्यूट्रल भी बेसिकली इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का साइकिल है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम लोग यही अपना ग्राउंड और इस न्यूट्रल पे बात करेंगे। आपके ग्राउंड और न्यूट्रल में क्या फ़र्क होता है, या तो मैं सोच रहा हूँ कि आजकल सोलर का टॉपिक बड़ा कोई हॉट टॉपिक चल रहा है तो आप लोगों को सोलर के हवाले से गाइड करूँ। तो आज के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में मिलते हैं। साइंस की दुनिया को खूब सारी दुआएं, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।